ملول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما आमीन। मोहतरम सामीन, हाज़रीन जुमा, इस्लामी माँ और बहनों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ व तौसीफ, बड़ाई व बुजुर्गी, अज़मत व किबरियाई, हम्द व सना और सताइश कि जिसने हम तमाम इंसानों को पैदा किया। बअदहु दरूद व सलाम हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत दरूद व सलाम हो। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अगर हम उन नेमतों को शुमार करें, काउंटिंग करें, गिनें, तो हम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। इतनी सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की हैं। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत घर है। और इसका एहसास उन लोगों से पूछिए जो रोडों और फुटपाथों पर अखबार बिछा करके सो जाते हैं। इस नेमत का एहसास उन लोगों से पूछिए जो रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर रात गुजारते हैं। इसका एहसास उन लोगों से पूछिए जो रात के वक्त रात काटने के लिए मस्जिद का दरवाजा खटखटाते हैं। इसका एहसास उन लोगों से पूछिए जिनके पास घर नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है। ये घर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, ये घर इंसान की चैन और सुकून और आराम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नेमत का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन वुजूदिकुम सकना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकूनत वाला बनाया। तुम्हारे घरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें आराम करने के लिए अता किया। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास तीन नेमतें आ जाएं वो खुशबख्ती की अलामत है। एक अच्छी सवारी खुशबख्ती की अलामत है। दूसरा, नेक बीवी खुशबख्ती की निशानी है। और तीसरा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको कुशादा घर अता कर दिया गया, समझो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत अता कर दी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है घर। आज के इस खुतबे जुमा में हमारा जो मौजू है वो है घर के हुकूक। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि घर के हुकूक क्या हैं। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घर को नेमत कहा है, घर इतनी बड़ी नेमत है, वहीं पर उसके कुछ हुकूक भी हैं। वो हुकूक क्या हैं? पहला हक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उस घर में नमाज अदा की जाए, उसको कब्रिस्तान न बनाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। ये पहला हक है कि घरों को कब्रिस्तान न बनाया जाए। इसका मतलब क्या है कि घरों को कब्रिस्तान न बनाया जाए? यानी उस घर के अंदर नमाज अदा की जाए। मर्द हजरात मस्जिद में फर्ज नमाज अदा करें और घर जाकर के नवाफिल का एहतमाम करें। जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिदूहा कुबूरा, कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, उसमें अपने घरों में नवाफिल का एहतमाम करो। लिहाजा ये पहला हक है कि घरों के अंदर नवाफिल का एहतमाम किया जाए। इस रिवायत से एक मसला ये भी मालूम हुआ कि जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती है वो घर कब्रिस्तान है, वो मुसलमानों का घर नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर एक सोचे कि मेरा घर कब्रिस्तान बना हुआ है कि नहीं। आपके घरों का सर्वे करके देखा गया, पता किया गया, अक्सर लोगों के घर कब्रिस्तान बने हुए हैं। ना बाप नमाजी है, ना माँ नमाजी है, ना बेटा नमाजी है, ना बेटी नमाजी है, ना बहन नमाजी है, ना भाई नमाजी है, कोई भी नमाजी नहीं है। जिस घर में नमाज नहीं अदा की जाती है वो घर कब्रिस्तान है। पहला हक है कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। आज हमारा हाल क्या है? मगरिब की अजान हुए, रिमोट लेकर के टीवी के सामने बैठ गए। माजरत के साथ कहता हूं, सर्वे करके बोलता हूं, माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, पूरी औलाद बैठी है, पूरे घर के अफराद बैठे हैं, बेगैरत, बेहया और बेशरम पूरे घर वाले बैठे हैं। माँ भी देख रही है टीवी, फिल्म और सीरियल देख रही है, बाप भी बैठा है, बहन भी बैठी है। हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, गैरत खत्म हो गई। पूरा घर टीवी के सामने माँ के हाथ में रिमोट लिए बैठी। घर कब्रिस्तान बना हुआ है। आधी आधी रात तक टीवी चालू है, फिल्में देखी जा रही हैं, सीरियल देखा जा रहा है, ड्रामा देखा जा रहा है। अपने घरों को कब्रिस्तान होने से बचाइए। जिस घर में नमाज अदा नहीं की जाती वो घर कब्रिस्तान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तत्तखिदूहा कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। अपने घरों में नमाज का एहतमाम करो, नवाफिल घर में पढ़ो। औरतें फर्ज नमाज घर में पढ़ें, मर्द हजरात मस्जिद के अंदर फर्ज नमाज अदा करें और नवाफिल घर के अंदर पढ़ें। नवाफिल अदा करने से खैर आती है, भलाइयां आती हैं, मुसीबतें टलती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई मस्जिद में फर्ज नमाज अदा कर ले तो घर के लिए भी कुछ हिस्सा छोड़ दे, घर में जाकर के नवाफिल का नमाज पढ़े। उससे घर में बरकत आएगी, घर में खैर आएगा, मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। आज हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं आती?
आज हमारे घरों में खैर क्यों नहीं आती? हमारे घरों से मुसीबतें और परेशानियां क्यों नहीं खत्म होती? जब आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे, आप जब उस सबब को ढूंढेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज पूरा घर बेनमाजी है, घरों में नमाज का एहतमाम नहीं किया जाता है, इसलिए आज हमारे घरों से खैर व बरकत खत्म हो गई, मुसीबतें खत्म नहीं हुई। लिहाजा ये पहला हक है घर का कि घरों को कब्रिस्तान न बनाया जाए, उसके अंदर नवाफिल का एहतमाम किया जाए। दूसरा हक, आज बहुत सारे लोग बाहर तो शराफत दिखाते, बाजारों में शराफत दिखाते, कारोबार और तिजारत में शराफत दिखाते, लेकिन जब घर के अंदर होते हैं, बंद दरवाजे के अंदर जब होते हैं, किसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है, आधी उम्र से ज्यादा खत्म हो गई, 50 साल से ज्यादा जिंदगी गुजर गई, लेकिन फिर भी उसके हाथ में स्मार्टफोन है। दरवाजा बंद किया, 12 बजे रात तक, जब तक जियो का आखिरी एमबी खत्म नहीं हो जाता, सोता नहीं। जिस तरह हम बाहर शराफत दिखाते हैं, जिस तरह हम बाहर गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, इसी तरह घर के अंदर, कमरे के अंदर, बंद दरवाजे के अंदर भी बुराई से बचें। ये दूसरा हक है। और जो मोमिन होता है, जो अल्लाह का बंदा होता है, वो बाहर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है और घर के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है। जो बाहर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने अंदर पैदा करता है, वो बंद दरवाजे के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ पैदा करता है। बहुत सारे लोगों को देखा और सुना जाता है, अधेड़ उम्र के हो गए, कब्रिस्तान पहुंचने वाले, 50 साल से ज्यादा जिंदगी गुजर गई, लेकिन बेहया और बेशरम, हया खत्म हो गई, गैरत खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, मोबाइल में फिल्म देख रहा है। ये दूसरा हक है कि घर के अंदर भी बुराई से बचा जाए, गुनाहों से बचा जाए। कैसा बचा जाए? जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाज़िल की, वरावदतुल्लती हुवा बी बैति, वरावदतुल्लती फी बैतिहा वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की बीवी दरवाजा बंद करके दावतें बुराई दे रही है, कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर दिया। अजीज मिस्र की बीवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दे रही है। वक़ालत हैत लक, ऐ यूसुफ आओ मेरा प्यास बुझाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है और अजीज मिस्र की बीवी है, दरवाजा बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से क्या निकलता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ये दूसरा हक है कि इंसान जिस तरह बाहर बुराइयों और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, ऐसे बंद कमरे में भी, घर के अंदर भी बुराई से बची। ये दूसरा हक है घर का कि इंसान घर में बुराई करने से बचे। तीसरा हक
जब हम औरत दाखिल हों घर के अंदर तो सबसे पहले हमारा ये अमल होना चाहिए कि घर के अंदर जो अफराद हैं उनको सलाम किया जाए, चाहे बच्चे हों या जवान बहन बेटी हो या बीवी हो, माँ बाप हो, घर के अंदर जितने लोग हों सबको सलाम करके अंदर दाखिल और दुआ पढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हो। ये तीसरा हक है। घर का तीसरा हक कि घर वालों को सलाम करें और घर में दाखिल होते वक्त घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ें। मैं पूछना चाहता हूं तमाम मर्द हजरात से, तमाम ख्वातीन से, कितने लोग हैं जो घर में दाखिल होते हैं और सलाम करके दाखिल होते हैं? कितने लोग हैं जो घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ करके घर के अंदर दाखिल होते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान से खिताब हो रहा है। हम और आप दावा करते हैं हम मोमिन हैं, भले एक वक्त की नमाज ना पढ़ें, काफिरों और मुश्रिकों वाला अमल करें, लेकिन फिर भी हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। अगर हम दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, तो ईमान वालों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया है कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा, अपने घर वालों को सलाम करते हुए दाखिल हो। ये तीसरा हक है कि घर के अंदर जब भी दाखिल हो सलाम करते हुए दाखिल हो। आज हमारा हाल क्या? मैं बीवी से क्यों सलाम करूं, मैं अपनी औलाद से क्यों सलाम करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी सलाम किया करते थे। इससे खैर आती है। जब कोई शख्स घर में दाखिल होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह करके दाखिल होता है, तो उस घर में बरकत आती है, खैर आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। और ये कलिमात जो हैं ये पाकीज़ा और बाबरकत है। तो हम जब घर में दाखिल हों तो अपने घर वालों को सलाम करके दाखिल हों, ये हम घर का तीसरा हक है। इसी तरह घर के अंदर दाखिल होने की दुआ भी पढ़ें। कौन सी दुआ? अक्सर लोगों को तो वो दुआ याद ही नहीं होगी, एक लाइन की भी दुआ नहीं है। किसी नौजवान को याद हो बताए, हमको फुर्सत कहाँ है? जियो हमको मौका ही नहीं देता है कुरान की तिलावत करने का, कुरान पढ़ने का, दुआ याद करने का, नमाज पढ़ने का। बहुत आसान दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई है वो बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना, ये पढ़ करके हम घर के अंदर दाखिल होंगे। जब हम ये दुआ पढ़ करके दाखिल होंगे उसका फायदा क्या होगा? शैतान घर से भाग जाएगा। आज हम शिकवा और शिकायत करते हैं, फलां को शैतान लग गया, फलां को डरवा रहा था। डरवाएगा क्यों नहीं? जब हम ना अपने घर वालों को सलाम करेंगे, ना दुआ पढ़ करके घर में दाखिल होंगे, तो शैतान नहीं डरवाएगा तो कौन डरवाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स घर के अंदर दाखिल होते वक्त घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता भाग चलो, यहाँ ना हमारे लिए क़यामगाह है, यहाँ हमारे लिए रहने की जगह नहीं है। और जब खाना खाते वक्त आदमी बिस्मिल्लाह कह करके
खाना शुरू करता है तो शैतान कहता है कि ना हमारे लिए यहाँ क़यामगाह है, ना यहाँ हमारे लिए खाना है, यहाँ से चले चलो। शैतान उस घर से भाग जाता है। जब किसी घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ पढ़ी जाती है, तो उस घर से शैतान भाग जाता है। और अगर हम अपने घर वालों को सलाम नहीं करते, घर में दाखिल होने की दुआ नहीं पढ़ते, नुकसान क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान कहता है मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिली। और अगर खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं किया तो शैतान कहता है मुझे क़यामगाह भी मिल गया, मुझे रहने के लिए जगह भी मिल गई, मुझे आलीशान महल भी मिल गया और किस्म किस्म के खाने भी मिल गए। कितने लोग हैं जो दुआ पढ़ करके घर के अंदर दाखिल होते हैं। अगर हम घर में दाखिल होने की दुआ नहीं पढ़ते हैं, याद रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस झूठी नहीं हो सकती। हम झूठे हो सकते हैं, आप झूठे हो सकते हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस झूठी नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी ने कहा कि जिस घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं किया जाता, दुआ नहीं पढ़ी जाती, उस घर में शैतान रहता है। कितने लोगों का घर शैतान का अड्डा बना हुआ है। कितने लोगों के घरों में खैर और बरकत नाज़िल नहीं होती, कितने लोगों से मुसीबतें खत्म नहीं होती। सबब क्या है? क्योंकि हम घर के हुकूक को अदा नहीं करते। अगर हम घर के हुकूक को अदा करें, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भलाइयां ही भलाइयां आएंगी, खैर ही खैर नाज़िल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसी तरह चौथा है, जब घर से हम निकलें तो दुआ पढ़ करके निकलें। कौन सी दुआ? घर से निकलने की जो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, वो दुआ पढ़ करके घर से निकलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स घर से निकले तो ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं अल्लाह के नाम से घर से निकल रहा हूँ, अल्लाह ही पर भरोसा करता हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ पढ़ करके घर से हम निकलें, इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स ये दुआ पढ़ करके घर से निकलता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके काम को सुधार देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो हिफाजत में वो शख्स आ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी रहनुमाई कर देता है, बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह हमारी रहनुमाई करने लगता है, अल्लाह अपनी हिफाजत में ले लेता है। हम जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए घर से निकलते हैं, वो काम आसान हो जाता है। आज लोग पत्थर फोड़ने के लिए जाते हैं, माशाअल्लाह फजर से पहले जाते हैं, नौजुबिल्लाह, लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ के निकलते। सर्वे करके देखा, बहुत सारे लोग फजर की अजान होती पत्थर फोड़ निकल जाती, लेकिन उनको तौफीक नहीं होती कि दुआ पढ़ करके निकले या 2 रकात फजर की नमाज पढ़ करके निकले। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काम को आसान कर दे, हमारी रहनुमाई कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिफाजत में ले ले। उनको ये तौफीक नहीं होती और माशाअल्लाह ऐसे शख्स के कामों में बरकत भी नहीं होती। जो शख्स दुआ पढ़ करके घर से नहीं निकलता या फजर की नमाज पढ़ करके नहीं निकलता, उसके घर में बरकत भी नहीं आती।
तो ये चौथा हक है कि जब हम घर से निकले तो घर से निकलने की दुआ पढ़ करके निकले, ताकि हमारे लिए वो काम आसान हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिफाजत में ले लेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी रहनुमाई भी करेगा। इसी तरह घर का पांचवा हक, घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाए। कितने लोग हैं जिनके घरों में कुरान की तिलावत होती है? वही जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे, वही पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं तो किसी घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। 8 महीना रमजान गुजर गया, हमने कितना वर्ष कुरान का पढ़ा, कितनी बार कुरान को उठाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कुरान की तिलावत किया करती थीं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में कुरान में जिक्र किया, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। अरे नबी, आपकी बीवियों का मामला तो ये है कि आपकी बीवियां तो कुरान भी पढ़ती हैं और अहादीस भी पढ़ती हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का हाल था। फिर वही बात दोहराऊंगा, कितनी माएं और बहनें हैं जो अपने घरों में रात में कुरान की तिलावत करती हैं। कितने भाई और घर के अफराद हैं जो घर के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं। हमको फुर्सत ही नहीं। सहाबे किराम रात में कुरान की तिलावत किया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत से सहाबा के घरों को पहचान लेते थे। अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, बुखारी की रिवायत है कि ये रात में कुरान की तिलावत करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर को पहचान लेते। इतनी खुशहाली आवाज में ये तिलावत किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाता कि ये इनका घर है, ये फलां सहाबी का घर है। कुरान की तिलावत से हमारे नबी सहाबे किराम के घरों को पहचान लेते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सहन में बैठ जाते, कुरान की तिलावत करते, रोते, गिड़गिड़ाते। मुशरिकीन की औरतें इकट्ठा हो जाती, मुशरिकीन के बच्चे जमा हो जाते। वो कहते, ये क्या पढ़ रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के तक़वे को देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत करते और रोते जाते। मुशरिकीन की औरतें और बच्चे जमा हो जाते, कहते ये किसी शायर का तो कलाम नहीं लगता। अगर किसी शायर का ये कलाम होता तो अबू बकर रोते नहीं, ये इंसानी कलाम नहीं है। नहीं तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आंसू नहीं बहाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को देख करके मुशरिकीन आए, कहा, अबू बकर तुम यहां से निकल जाओ, तुम्हें हमारी औरतें और हमारे बच्चे देख करके, तुम्हारे तक़वे को देख करके, तुम्हारे कुरान की तिलावत को सुन करके, तुम्हारे रोने को देख करके हमारी औरतें और हमारे बच्चे इस्लाम ले आएंगे। तुम यहां से निकल जाओ, कुरान पढ़ना बंद कर दो। ये था सहाबे किराम का अमल।
कि घरों में कुरान की आवाज आती, घरों से कुरान की आवाज आती थी, लेकिन आज मुसलमानों के घरों से टीवी से फिल्मों की आवाज आती है, ड्रामों की आवाज आती है, सीरियल की आवाज आती है। माँ भी बैठी है, जवान बेटी भी बैठी है, बाप भी बैठा है, जवान बेटा भी बैठा है, पूरे घर वाले बैठे हैं। इतना बेगैरत और बेशर्म है कि सबको दिखा रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये पांचवा हक है कि घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाए। जब हम घर के अंदर कुरान की तिलावत करेंगे उसका फायदा क्या होगा? घर से शैतान भाग जाएगा, हमें आसेब नहीं आएगा, हमारे ऊपर जिन्नात नहीं आएगा, हमको शैतान नहीं सताएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। इन्ना शैतान यंफिरु मिनल बैतिल लज़ी तक़रअु फीहि सूरतुल बक़रा। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। कितने लोगों का घर है जिनके घर शैतान के अड्डे पड़े हुए हैं? अक्सर लोगों के घर, सर्वे के मुताबिक अक्सर लोगों के घरों में टीवी और टेलीविजन मौजूद है, लेकिन घर में कुरान मौजूद नहीं है। कभी तौफीक नहीं हुई कि लो कुरान उठा करके थोड़ा कुरान की भी तिलावत कर लूं। कहां से खैर आए, कहां से मुसीबतें खत्म हो, कहां से परेशानियां दूर हो, कहां से भलाइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करे। अगर हम भलाइयां चाहते हैं, खैर चाहते हैं, मुसीबतें और परेशानियां दूर चाहते हैं, तो फिर हमें घर के हुकूक को अदा करना होगा और अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी इस्लाह करनी होगी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करते हैं, अपने अहल व अयाल की फिक्र नहीं करते हैं, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से नहीं बचाते हैं, अपने आप को जहन्नम की आग से नहीं बचाते हैं, तो फिर तैयार रहो जहन्नम के ईंधन बनने के लिए, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। हर एक की जिम्मेदारी है कि खुद अपनी इस्लाह करे और अपने घर वालों की भी इस्लाह करे। और माजरत के साथ कहूंगा, जितने सरपरस्त खुद बेटियां हैं, दीनदारी से दूर हैं, उसी कदर उनके औलाद, उनके बच्चे भी दीन से दूर भागते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को तालीम पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं, घर का गार्जियन अगर कभी मस्जिद के अंदर कदम नहीं रखता तो बच्चे भी कदम नहीं रखते। हर एक की जिम्मेदारी है खुद इस्लाह करें, अपने घर वालों की भी इस्लाह करें, वरना क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मुजरिम बनोगे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। बाप अपने औलाद के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, माँ घर की मलिका है, उसके घर के बारे में पूछा जाएगा, साथ से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देने से बचना चाहते हैं, मुजरिम बनने से बचना चाहते हैं, तो फिर घर के हुकूक को अदा करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को घर के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो मुसलमान परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो मुसलमान मकरूज हो उनकी कर्जदारी को दूर फरमाए। अल्लाह
मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति अता फरमाए। अल्लाह जो मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, अल्लाह मजलूम की मदद फरमा और जालिमों की पकड़ फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को दुनिया के अंदर चैन और सुकून से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो मुसलमान भाई दुनिया से चले गए हैं, तुम्हें करवट करवट चैन और सुकून अता फरमा। अल्लाह जो हमारा खात्मा हो तो इस हाल में हो कि तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हो और जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हो और हमारे जिस्म से हमारी रूह को कब्ज़ कर ले। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़्ज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व ज़िक्रुल्लाहि यज़्कुरुकुम वद'ऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अजल्ल व अतम।